नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्रसून की पॉकेट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इनकम टैक्स के ऊपर एक वीडियो, जहाँ पे हमें कैसे चुनना है कि कौन सा इनकम टैक्स का स्कीम या रिजीम हमारे लिए बेहतर है, नया वाला या ओल्ड वाला है। मतलब हम इनकम टैक्स को कौन सा सिस्टम फॉलो करें जिससे हमें कम टैक्स देना पड़े। आपके लिए क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे जो आपको ध्यान में रखना है अपनी स्कीम को चुनते वक्त। ये वीडियो लाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम लोगों को, जितने भी लोग वर्किंग क्लास हैं, स्पेशली सैलरी क्लास या सर्विस क्लास, उन सबको अभी अपनी कंपनी में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई आप इस साल के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कौन सा इनकम टैक्स का फॉलो करेंगे रिजीम, न्यू वाला कि ओल्ड वाला। न्यू वाला मतलब जहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और ओल्ड वाला में आपको जो चल रहा था सिस्टम वैसा ही चलेगा। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा बेहतर है। इसका सवाल हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। मेरा लिए कुछ अलग बेनिफिशियल हो सकता है और आपके लिए कुछ अलग बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं आपको इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था जब ये स्कीम आई थी, वो आपको आई लिंक में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहूँगा, आपको किस तरीके से घर पे बैठे बैठे आपको पता करना है, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेहतर है। नई स्कीम में आप सभी को मालूम है कि काफ़ी सारी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी नहीं मिलेंगी यहाँ पे? बहुत इनकम टैक्स में मैं बता दूँ काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं डिडक्शंस को, उनकी बात करने वाला हूँ। तो न्यू स्कीम में कौन कौन सी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी? एक तो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा, 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी जहाँ पे आप LIC, प्रोविडेंट फंड, इसका स्कीम का आप डिडक्शन ले लेते थे अप टू 1,50,000 का, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं मिलेगा, एजुकेशन लोन का नहीं मिलेगा, डोनेशन का नहीं मिलेगा। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स जो है डिडक्शन के नहीं मिलेंगे नई स्कीम में। ओल्ड स्कीम में आप सभी को मालूम है कि क्या मिलता है और कैसे वर्किंग है, आप लोग इतने साल से भरते हुए आ रहे हो। तो तब क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें। देखिए, अभी इसमें सबसे बड़ा सवाल है, आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपके रनिंग कमिटमेंट्स का मतलब, सपोज मैंने एक होम लोन लिया हुआ है, और होम लोन में इनकम टैक्स के लिए नहीं, मैंने एक इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, इनकम टैक्स से बचने के लिए नहीं लिया है। हाँ, एक एडिशनल बेनिफिट जरूर है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट मैं करता हूँ तो इनकम टैक्स में मुझे बेनिफिट जरूर मिलता है, लेकिन मैंने इनकम टैक्स से बचने के लिए घर नहीं खरीदा है। ठीक है, तो अभी उसमें क्या है कि अभी होम लोन जो होता है वो 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए होता है, या बहुत सारे लोगों का होम लोन खत्म होने वाला भी होगा। तो इन एनी केस अगर आपको ये देखना है कि आपका होम लोन कितने समय तक चलने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ऐसी कोई पॉलिसी ले रखी है जो कि आप बंद करना नहीं चाहते हो, यानी आपका उसका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। साथ में आप एक हाई सैलरी क्लास एम्प्लॉई हो जहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड बहुत ज़्यादा कटता है, या फिर आपका PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है और आप उसे लैप्स नहीं करना चाहते, या उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में लेना चाहते हो, तो ये सारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि न्यू स्कीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको LIC का पॉलिसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, PPF का डिडक्शन नहीं मिलेगा, PPF का, EPF का, साथ में आपको डोनेशंस का, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी चीज़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जो लोग नई स्कीम चुन रहे हैं वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, काफ़ी बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमको डिडक्शंस का बेनिफिट होता है, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर हम कुछ पैसा नहीं लगाएंगे। तो अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ पे मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो मैं नई स्कीम में जाऊँगा। इसलिए आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, जैसे होम लोन खत्म होने वाला नहीं है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में तो ज़रूर आज की डेट में लेना चाहिए, जिस तरह से मेडिकल एक्सपेंडिचर और बीमारियां जिस तरीके से फैल रही हैं तो आप उसे ज़रूर लोगे। तो वो सब चीज़ें चलते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं तो आपको ओल्ड स्कीम में जाना ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल आता है कि हम कैलकुलेट कैसे करें। ये सब तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक एक्सेल शीट भी साथ में लगा के दी थी आप लोगों को हेल्प के लिए, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर वो शीट भी आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आपको मैं लिंक में आपका ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम का इनकम टैक्स कैलकुलेटर के लिंक्स दे रहा हूँ। एक तो मैं दे रहा हूँ इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का, जो इनकम टैक्स efiling.gov.in, उसमें कैलकुलेटर मौजूद है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। साथ में जो अलग अलग यहाँ की इंडिया की काफ़ी अच्छी जो मानी हुई टैक्स या फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स या क्लियर टैक्स, उनका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। उसको लिंक को अगर आप बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कितना टैक्स नई स्कीम में देना पड़ रहा है और कितना टैक्स ओल्ड स्कीम में देना पड़ रहा है, वहाँ पे आप चुन सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेटा आपके लिए
आपके पास होना चाहिए। वो क्या होगा, अगर वो डेटा आप रेडी करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी। तो वो डेटा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपको अपनी सैलरी को 5 से 6 हिस्सों में ब्रेक कर देना है, जो भी आप अर्निंग करते हो। अगर आप एक बिजनेस क्लास एम्प्लॉई हो या बिजनेस क्लास बेसिकली हो, आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन में हो, तो आपको उस हिसाब से अपनी इनकम को ब्रेक कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सैलरी डिसाइड कर लेनी है, बेसिक सैलरी और डीए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको पता है डीए क्या होता है, नहीं तो आपको अपनी बेसिक सैलरी का जो एनुअल अमाउंट है, नहीं 12 महीने में आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा उसको आप एक टोटल कर लें, उसका डियरनेस अलाउंस का एक टोटल कर लें, एचआरए आपको कितना मिल रहा है वो अलग से लिख लें, और कोई अलाउंस आपको मिल रहा है वो लिख लें। ज़्यादातर कंपनीज में बोनस या पीआरपी या पीएलआई, जहाँ पे हम कहते हैं ना एक साल के एंड में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होता है, उसको एक अलग से लिख लें। इतनी चीज़ें आप एक साथ पूरी लिख लें। साथ में अभी आप करंटली कौन कौन सी डिडक्शंस लेते हो, सपोज आपका होम लोन का है तो होम लोन का इंटरेस्ट लिख लें आप। साथ में आप लिख लें अपना एटीसी में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे एलआईसी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या इस तरीके से होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये सारा कितना हो जा रहा है ये एक नोट कर लें। साथ में आपने डोनेशन कितना दिया है 80G के लिए, 80E के लिए, मतलब कुल मिला के आपके पास सारा ब्रेकअप होना चाहिए। आप इस कैलकुलेटर में सारा जैसे ही ब्रेकअप डालेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि न्यू रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है और ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग ये जो स्कीम है साल में केवल एक ही बार चुन सकते हो। आपको साल के शुरुआत में आपको अपनी कंपनी में बताना पड़ेगा कि आप कौन सी रिजीम फॉलो करने वाले हो, ओल्ड या न्यू। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका, साल भर टैक्स और साल के एंड में आपकी रिटर्न फाइलिंग इसी बात पर निर्भर करेगी कि आपने कौन सी रिजीम फॉलो करी है, कौन सी रिजीम आपने चुनी है। तो इसको बहुत ध्यान से करें। आपको अपनी सैलरी, मेरी स्क्रीन पे मैंने जो आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है ब्रेकअप, उसके हिसाब से आप पहले डेटा तैयार कर लें और फिर इस कैलकुलेटर पे जाके डेटा जैसे ही आप डालेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा ज़रूर, और कुछ हेल्प अगर मेरी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि कौन सी इनकम टैक्स रिजीम बेहतर है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।